हेलो बच्चों, मैं सच्चिदानंद सिंह आपका मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग विविध प्रश्नावली अध्याय 1 के विविध प्रश्नावली की क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो अभी तक पार्ट 13 वीडियो इस पे आ चुके हैं विविध प्रश्न समुच्चय पे। तो 14वां आज लेक्चर है, ठीक है। तो उसके अभी तक जो चल रहा है विविध प्रश्नावली के 6 क्वेश्चन मैंने करा दिए। आज 7वें क्वेश्चन में आगे सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन, समुच्चयों के गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए और ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू, ये प्रूव करना है आपको। गुणधर्म का यूज करना है, ठीक है, प्रॉपर्टीज का यूज करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 7th का पहला वाला क्वेश्चन क्या है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। क्या है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इक्वल टू, अच्छा यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लगा देता है, वितरण नियम लगा देंगे तो क्या आएगा, ए यूनियन ए आ जाएगा इस ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ इंटरसेक्शन सिंबल है, इंटरसेक्शन लगा देंगे और ए यूनियन बी आ जाएगा। किस नियम से, वितरण नियम से। वितरण नियम का यूज कर लिया, वितरण नियम से, ठीक है, वितरण नियम से, ठीक है। अच्छा, अब ए का खुद से यूनियन लेने पे ए ही होता है, ठीक है। किसी भी सेट का खुद से समुच्चय लेने पे, यूनियन लेने पे वही आ जाता है, ठीक है। इंटरसेक्शन ए यूनियन बी आ गया, ठीक है। ये किस सिंबल है, इंटरसेक्शन का, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब ये बताइए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए और क्या आएगा, जरा फिगर से समझिए। ये मान लीजिए सेट ए है, ये सेट है बी, ये क्या है, ए है, ये बी है। ए यूनियन बी अगर लेंगे तो पूरा पूरा एलिमेंट क्या आ जाएगा, पूरा एलिमेंट आ जाएगा, ए यूनियन बी में पूरा आ जाएगा, ठीक। अच्छा, ए के साथ इंटरसेक्शन ले, ए यूनियन बी में क्या गया पहले बताइए, ए यूनियन बी निकाले, ये ए का एलिमेंट प्लस बी का एलिमेंट पूरा मिला करके ये एलिमेंट आ गया पूरा पूरा, यहाँ से लेकर के ए वाला भी और बी वाला भी आ गया। और ए के साथ इंटरसेक्शन निकालना है, पूरे में ये आ गया, और इंटरसेक्शन जब निकालना है तो किसी साथ निकालना है, ए के साथ। तो ए में और ए यूनियन बी में कॉमन क्या आएगा, ये वाला ही तो कॉमन आएगा, तो ये बराबर ए हो जाएगा, ठीक है। फिगर से समझ सकते हैं, देखिए कैसे रेड पेन का इसको ले रहे हैं, देखिए ए यूनियन बी है, ठीक है, और इंटरसेक्शन निकालने की यही वाला क्वेश्चन आएगा, देखिए ये वाला आएगा। यूनियन में पूरा था, पूरा यहाँ से यहाँ तक था, और जब इंटरसेक्शन लेंगे तो सिर्फ इतना ही बचेगा ना, ये वाला, ये हो गया, ठीक है। तो ये राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन, ये ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए प्रूफ करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक। तो वितरण नियम का यूज कर लीजिए यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन ए, ठीक है, और यूनियन यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। किस नियम से, वितरण नियम, वितरण नियम से। ए का खुद के साथ इंटरसेक्शन ए ही आएगा, यूनियन भी वही आता है, इंटरसेक्शन भी वही आता है, ठीक है। यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अच्छा, कुछ गड़बड़ी हो रही है क्या, इंटरसेक्शन ए बी है, ठीक है। बाबा क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, क्वेश्चन सही लिखा है ना मैंने। कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 7वां, ठीक है। 7वें का सेकंड क्वेश्चन है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए, ठीक है। तो अब ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, ठीक है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगा, यूनियन इंटरसेक्शन भी हो जाएगा, हाँ एक तो आ रहा है, चलिए, ठीक है। तो ये बराबर ए आएगा कैसे, ये बराबर ए आएगा कैसे बता रहा,
ऐसे देखिए, ये ए है, ये ए है, ये बी है। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ये ए है और ये बी है। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ये वाला पोर्शन आएगा कि नहीं आएगा? ए इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन बी है ना, ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पोर्शन आएगा, ये वाला ए इंटरसेक्शन बी यही है ना, इंटरसेक्शन बी यही है। अच्छा, किसके साथ यूनियन लेना है, ए के साथ लेना है, तो ए के साथ इसको मिलाएंगे तो पूरा पूरा ए ही आ जाएगा ना टोटल। ए डिसीजन बी ए है और ए के साथ यूनियन मिलाना है, तो यूनियन मिलाना तो ए ही आ जाएगा ना, इसीलिए यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, बराबर। ये आपका हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया ये वाला। फिर से देख लीजिए क्या करना है, वितरण ए इंटरसेक्शन ए एंड बी है ना, तो क्या हो जाएगा, वितरण नियम का यूज किया तो ए इंटरसेक्शन ए हो जाएगा यूनियन, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, बीच में यूनियन सिंबल लग गया। अच्छा, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू क्या होता है, ए खुद का इंटरसेक्शन लेते हैं किसी के साथ, यही आता है, यूनियन में लेने पे भी वही चीज आती है। ठीक है, तो अच्छा, और फिर क्या है यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का ए के साथ यूनियन लेने पे क्या आएगा बताइए, ए इंटरसेक्शन बी ये वाला होता है पोर्शन। ठीक है, इसको रफ पे समझेंगे, डायरेक्ट आप इसका आंसर यहाँ ए लिखेंगे। ठीक है, ये तो रफ पे समझाने का मैं बता रहा हूँ, चाहे तो बना भी देंगे बगल में तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए बी हो गया और ए के साथ अपने क्या लगा दिया, यूनियन, यूनियन लेंगे तो ए वाला आ जाएगा, पूरा पूरा पोर्शन ए आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें ऐसे लिख सकते हैं, ए बराबर ए। ठीक है, ये पूरा पूरा ऐसे बनाना चाहे तो, अदरवाइज नहीं, जरूरत नहीं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 8वां क्वेश्चन आ रही होगी। 8वां क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन ये है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी का तात्पर्य है कि बी इक्वल टू सी नहीं है, होता है, ये आपको दिखाना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या करना होगा, ए इंटरसेक्शन बी है तो क्या करना होगा, ऐसा लीजिए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी आ जाए। ठीक है, इसका मतलब ऐसा कोई एलिमेंट मानिए। ठीक है, और फिर दिखाइए कि बी बराबर सी नहीं आता है ना, एग्जाम्पल से ही समझाएंगे, इसको समझेंगे। ठीक है, दर्शाना ही है ना, ए ले लिया, मान लीजिए कोई एलिमेंट ले लेते हैं, मान लीजिए ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी है ना, मतलब एक इंटरसेक्शन बी ले और ए इंटरसेक्शन सी ले, दोनों में एक ही एलिमेंट कुछ कॉमन आया। ठीक है, चलिए 1 2 ले लिया, ए में 1 2 ले लिया और ए इंटरसेक्शन बी, बी में कॉमन आना चाहिए। ठीक है, और बी ले लेते हैं, बी में मान लीजिए 2 3 ले लेते हैं, 2 3, तो ए इंटरसेक्शन बी मान लीजिए निकालेंगे, ऐसा एलिमेंट लिए तो जो कॉमन दोनों में आ जाए, ए इंटरसेक्शन बी निकाले तो इसमें 2 कॉमन आया ना, 2 कॉमन आया, तो सी जो भी मानेंगे, सी मानेंगे तो ऐसा मानेंगे जिसमें, क्योंकि क्योंकि ये बराबर आना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ए का सी के साथ मिले तो उसमें भी 2 ही काम आना है, तो इसका मतलब यहाँ 2 ले लें एलिमेंट, कुछ और एलिमेंट ले लें, मतलब 4 ले लेते हैं मान लीजिए। आपको दिखाना है कि बी बराबर सी नहीं है, तो देखिए डिफरेंट भी हो जाएगा और ये 3 डिफरेंट एलिमेंट भी आ जाएगा। ठीक है, देखिए ए इंटरसेक्शन बी निकाले 2 आ गया, और दिखाना है कि ए इंटरसेक्शन सी आना चाहिए, तो ए का सी के साथ में भी वही एलिमेंट आना चाहिए। तो मैंने मान लिया जब यहाँ 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट मानिए कुछ भी कि 2 आ गया, इसके अलावा कुछ भी एलिमेंट डाल दीजिए, मैंने डाल दिया 4 5 कुछ भी डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन सी, ये भी 2 के बराबर आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है भाई, देखिए इंटरसेक्शन बी निकाला, दोनों में कॉमन 2 हो गया, और बी इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन ये निकाले, है ना, इसमें भी कॉमन, कोई हमसे मतलब नहीं, हमको इससे मतलब है ना, ए इंटरसेक्शन सी, इसमें भी 2 कॉमन आ गया। दिखाना क्या था यहाँ पे, जो दिखाना था यही दिखाना था ना, यहाँ जो दिखाना था ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी हो गया, ये तो दिखाना ही था, दिखा दिया। का तात्पर्य है कि बी इक्वल टू सी आवश्यक रूप से नहीं होता, जबकि जबकि बी रॉसी है, बी रॉसी है नहीं है, जबकि बी नॉट इक्वल टू
सी, बी आवश्यक लिखा ना, तो रूप से नहीं होता, तो बी नॉट इक्वल टू सी। क्यों क्यों नहीं है भाई, तीन एलिमेंट इसका है, बी का उसमें है ही नहीं, लिख सकते हैं क्योंकि, ठीक है, क्योंकि तीन तीन बिलोंग कर रहा है, तीन बी का एलिमेंट है, और और तीन सी का एलिमेंट, तीन सी का एलिमेंट नहीं है, नॉट एलिमेंट ऑफ सी, ठीक, इसलिए हो, ये प्रूफ दिखा दिया है, ठीक है, दर्शाना ही था ना आपको, दर्शा दिया इसे एग्जाम्पल से। कैसे मैंने माना, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, तो ऐसा एलिमेंट मानना पड़ेगा कि जो ए इंटरसेक्शन बी निकाले वही ए इंटरसेक्शन सी आए। तो मैंने मान लिया, एक आपने मन से कोई एलिमेंट मान लिया, 1 2 मान लिया, ठीक, तो और एक दूसरा मैंने बी मान लिया, जो कि दोनों में कॉमन होना चाहिए कोई एक एलिमेंट। अब दो एलिमेंट कॉमन कर सकते हैं, मैंने एक ही मान लिया, दो, तो यहाँ पे भी दो मैंने मान लिया, ठीक है, दो कॉमन हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, फिर क्या कह रहा है कि यही जो ए इंटरसेक्शन बी है वही ए इंटरसेक्शन सी का आ जाए, ए का ही एलिमेंट सी से भी वही चीज आना चाहिए, तो इसमें जब हमने दो माना है कॉमन, तो इसमें भी एक दो मान लेते हैं, दो मान लिया, और इसमें कोई डिफरेंट मान लेते हैं, तीन नहीं माने कोई डिफरेंट मान लेते हैं, चार मान लिया, ठीक है। क्यों मान लिया, क्योंकि वो दिखाना है बी नहीं सी, बी बराबर सी नहीं होगा, इसलिए तो मैंने कुछ डिफरेंट एलिमेंट कर दिया, चार कर दिया, ठीक। तो यहाँ देखिए, यहाँ कंडीशन की पूरी हो गई, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी पूरी हो गई। का तात्पर्य है, का तात्पर्य बी बराबर सी आवश्यक रूप से नहीं होता, ठीक है, तो देखिए बी सी के बराबर नहीं है ना, जबकि बी डज नॉट इक्वल टू सी, क्योंकि तीन बिलोंग कर रहा है इसमें, बी में है और तीन इसमें नहीं है, ठीक है, तो ये चीज दिखा दिया मैंने, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 9, 9th क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए, 9th क्वेश्चन, मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं, यदि किसी समुच्चय x के लिए a इंटरसेक्शन x, अच्छा, इक्वल टू बी इंटरसेक्शन x इक्वल टू 5 हो, और a यूनियन x इक्वल टू b यूनियन x, तो सिद्ध कीजिए a बराबर b। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक्चुअली में ये माना जाता है, ठीक है, या हम जानते हैं, अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, ए इक्वल टू ए, इसका यूज करना है हमको कुल मिला करके, ए यूनियन एक्स, ठीक, क्या करना है हमको, इसका यूज करना है, ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, ठीक है। क्या होता क्या है ये, ए इक्वल टू ए ऐसे, ए यूनियन एक्स ये हो गया पूरा, इसका इंटरसेक्शन ले ए के साथ, तो ए के ही बराबर आएगा, ये ए यूनियन एक्स ये पूरा हो गया, और ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ये ए के बराबर आएगा, ठीक है, इसका यूज करना है। अच्छा, ये इक्वल टू क्या होगा, हो जाएगा ए इंटरसेक्शन, और ए एक्स इक्वल टू बी, ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स दिया हुआ है, ठीक है, हम इसका यूज कर लिया, ठीक है, क्योंकि दिया है, गिवन, क्या गिवन है, ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अच्छा, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटर लॉ से खोल देंगे, तो ये ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा एक ब्रैकेट में, यहाँ यूनियन हो जाएगा ए इंटरसेक्शन एक्स, ठीक है, ये, अच्छा, ये ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5 दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ ऐसे यूज करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यूनियन 5 दिया है, क्या दिया है, गिवन, यहाँ पे आप लिख लीजिए गिवन, क्योंकि ना लिखिए गिवन, क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5, ठीक है। अच्छा, अगर हम यूनियन लेंगे तो यही बचेगा कुल मिलाकर, भाई जैसे कहने का मतलब है ए है, ए में था ही, मतलब ए में जो है कुछ भी जोड़े तो दोनों का जैसे कहने का मतलब है ए बराबर 1 2 है, 1 और 2 है, ठीक है, तो यूनियन के इसके में कुछ भी जोड़ेंगे, तो जैसे मान लीजिए एक बी है, बी में 3 है, मान लीजिए 3 है, ठीक है, तो ए यूनियन बी इक्वल टू क्या आ जाता है, जुड़ जाता है एलिमेंट, यही तो होता है, 1 2 3 हो जाता है, ठीक है। अगर हम यूनियन निकालना है बी, ये है, अगर बी में सी में कुछ ना एलिमेंट हो तो यही बचेगा ना, 1 2 ही बचेगा ना, वही एलिमेंट, तो कहने का मतलब है कि ये ए मान लीजिए, बी 5 है, मतलब बी में ब्लैंक है, रिक्त समुच्चय है, तो ए इंटरसेक्शन बी है एक ब्रैकेट में,
और यूनियन मिला रहे हैं, मतलब यूनियन ले रहे हैं किस फाई के साथ, तो यही तो बचेगा। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। इस इक्वेशन को फर्स्ट मानेंगे। क्या माना, मतलब ए बराबर आ गया ए इंटरसेक्शन बी आ गया। ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ए बराबर मैंने माना तो यहाँ पर बी कर देंगे सेम। ठीक है। इसी प्रकार से ठीक है, क्या मानेंगे से b इज इक्वल टू क्या लेंगे, b इंटरसेक्शन b यूनियन x। ठीक है, b यूनियन x। ठीक भाई, b यूनियन x ले उसका इंटरसेक्शन b से ले तो b के बराबर ही होता है। ठीक है। अच्छा, मतलब हम यहाँ पे भी a इंटरसेक्शन b लाना है कुल मिला करके। ठीक है, b हो गया इंटरसेक्शन। अच्छा, b यूनियन x इक्वल टू a यूनियन x है, ये x है। ठीक है, दिया हुआ है या दिया है या गिवन लिखते हैं, दिया है, ये भी डाल दे रहा है। ठीक है, ये रफ समझा दिया, क्या दिया है, ये दिया है ए यूनियन एक्स, ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी। ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब ए ये इसको खोल लेते हैं, बी इंटरसेक्शन ए वितरण नियम से। ठीक है, यहाँ पे आपने यूज किया तो लिख दीजिएगा वितरण नियम, वितरण नियम। ठीक है, यहाँ पे आप वितरण नियम का यूज कर लिए, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, एक्स। ठीक है, वितरण नियम, वितरण नियम। ठीक है। अच्छा, ये दिया है फाइव, ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन इक्वल टू फाइव दिया है। ठीक है, तो ये हो गया ए। अच्छा, बी यूनियन ए का मतलब ए यूनियन बी, बात तो वही इंटरसेक्शन उलट पुलट के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी हो गया है। ठीक है, कम्यूटेटिव क्लास से ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, और ये दिया है यूनियन, ये फाइव दिया है, क्या दिया है, दिया है। ठीक है, क्या दिया है, बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू फाइव का यूज किया, और मैंने क्या यूज किया, और हम जानते हैं, और तो दिया है, और मैंने क्या लिखा है, ये जानते हैं बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, क्रम विनिमय नियम से क्या लिख सकते हैं, क्रम का विनिमय कर दिया, क्रम विनिमय, विनिमय नियम, नियम से या कम। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं इसको। ठीक है। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी का वही सेम, क्या यूनियन कर रहे हैं फाइव से, तो वही चीज बचेगा, ए इंटरसेक्शन बी, ये सेकंड नंबर हो गया। ठीक है, ये है बी के बराबर। ठीक है, तो फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। ठीक है, क्या आ गया, ए बराबर ये प्रूफ हो गया। ठीक है, फिर से समझा दे रहा हूँ एक बार। देखिए, इस क्वेश्चन को करना है, इस क्वेश्चन में करने के लिए, ठीक है, ये बराबर प्रूफ करना है, तो हमको इसका यूज करना है, इसका भी यूज करना है, इसका भी यूज करना है। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। इस क्वेश्चन में ये इस टाइप को करना ही पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ये वो ऐसे होता भी है, ए यूनियन एक्स का इंटरसेक्शन ए के साथ निकालेंगे तो यही आता है। ठीक है, इसका यूज किया मैंने। ठीक है, यूज किया। ठीक। अच्छा, अच्छा, ये होता ही है। अब ए यूनियन एक्स दिया ही हुआ है, किसके बराबर, बी यूनियन एक्स के, बी यूनियन एक्स के दिया है, लिख दिया। फिर मैंने वितरण नियम का यूज कर लिया, वितरण नियम का यूज किया। वितरण नियम से क्या 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 होता है, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, सिंबल है तो ए इंटरसेक्शन हो जाएगा, ये यूनियन यहाँ पे आ जाएगा और इंटरसेक्शन एक्स हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो ए इंटरसेक्शन बी तो लिखा ही हुआ है, और ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, फाइव, यहाँ लिख दिया फाइव, रिक्त समुच्चय। ठीक। अच्छा, किसी भी समुच्चय का रिक्त समुच्चय से उप समुच्चय मतलब वो यूनियन लेते हैं, तो वही वही सेट आ जाता है, जो भी रहता है वही सेट आ जाता है। यूनियन कुछ भी जोड़े हैं, जब वो रिक्त कुछ जोड़ ही नहीं रहे हैं, मतलब फाइव है तो कुछ जोड़ ही नहीं रहे हैं, तो वही आ जाएगा।
इसलिए यहाँ पे ये हो गया, इधर वाला इधर लिख दिया, तो ये फर्स्ट समीकरण बन गया। इस तरीके से मैंने ए बराबर माना था, इसलिए क्या करना होगा, बी बराबर मानना होगा। ठीक है, तो बी बराबर मान लिया, तो बी बराबर बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। अच्छा, बी यूनियन एक्स के जगह पे हम लिख सकते हैं ए यूनियन एक्स। ठीक है, इसी से लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, वितरण नियम का यूज किया, वितरण नियम से बी इंटरसेक्शन ए आ गया और बी इंटरसेक्शन एक्स, और बीच में यूनियन सिंबल लगा हुआ है। ठीक, अच्छा, बी इंटरसेक्शन एस इक्वल टू दिया हुआ है पाई, ये हो गया पाई। ठीक है, तो बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट थी और ये सेकंड था, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से ए बराबर बी प्रूफ हो गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 10वां क्वेश्चन यहाँ पे करा दे रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है, क्या है, ऐसे समुच्चय ए बी सी ज्ञात कीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी तो ए इंटरसेक्शन सी और एक, तो मतलब रिक्त नहीं है। ठीक है, मतलब खाली नहीं है, कुछ ना कुछ एलिमेंट है, तो अपने मन से कुछ भी मान लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी तथा ए इंटरसेक्शन में कोई ना कोई एलिमेंट आ जाए, इंटरसेक्शन ले कोई ना कोई एलिमेंट आ जाए और तीनों का इंटरसेक्शन ले तो पाई आ जाए, ऐसा कुछ दिखाना है आपको। ठीक है, एबीसी ज्ञात करें, तो अपने मन से कुछ भी मान लीजिए, मान लिया मैंने ए में, मान लिया मैंने 1 और 2 मान लिया। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालें, तो बी में ऐसा कुछ मानिए कि जो है दोनों में कॉमन हो, तभी तो रिक्त नहीं आएगा, और रिक्त है, तो हमने बी मान लिया, बी मान लिया, 2 3 मान लिया। ठीक है, देखिए ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो क्या दो का एक कोई एलिमेंट आ गया, तो रिक्त नहीं है, अरिक्त होना चाहिए, अरिक्त होना चाहिए, इंटरसेक्शन बी आ गया। अच्छा, सी मान लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी। चलिए इसमें मान लेता हूँ, मान लीजिए 3 मान लेते हैं, 3 और एक एलिमेंट कुछ और मान लेते हैं, 4 मान लीजिए या 1 मान लीजिए, चलिए हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब बी इंटरसेक्शन सी निकाले, ये भी रिक्त नहीं होना चाहिए, दोनों में कुछ कॉमन होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 रख दिया। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी निकल दिया, क्या हो गया, कॉमन ले लिया, 3 आ गया। ठीक है, अच्छा, पहले में भी कुछ कॉमन होना चाहिए था, कहा ना ए इंटरसेक्शन सी, तो इसलिए मैंने वहां 1 क्यों माना है यहाँ पे, कि 1 इसमें से कॉमन हो जाएगा, है ना, समझे कि नहीं, क्या मैंने देखिए क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी निकाले तो कुछ ना कोई एलिमेंट आना चाहिए, तो मैंने 2 मान लिया, इसमें 2 एलिमेंट ऐसा माना कि दोनों में कॉमन, 1 2 मान लिया इसमें, तो 2 एक तो कॉमन कर दिया, मान लिया 2 मान लिया कॉमन कर दिया। ठीक है, अपने मन से इसमें कोई एलिमेंट डाल दिया, 3 डाल दिया मान लीजिए। फिर कह रहा है कि बी और सी में कुछ कॉमन होना चाहिए, तो मैंने बी और सी में कॉमन करने के लिए 3 जो माना, सी यहाँ पे कर दिया, 3 मान लिया, फिर कॉमन हो गया। अच्छा, पहले और तीसरे में भी कुछ कॉमन होना चाहिए, तो पहले और तीसरे में 1 मान लिया, यहाँ 1 था तो यहाँ पे भी 1 मान लिया, तो ए सी में भी जो कॉमन आएगा ए इंटरसेक्शन सी 1 आ गया। तो देखिए ये कह रहा था, जो कंडीशन कह रहा था, इसलिए देखिए ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन सी अरिक्त हो, तो देखिए अरिक्त हो गया कि नहीं हो गया, ए इंटरसेक्शन बी कामा बी इंटरसेक्शन सी कामा ए इंटरसेक्शन सी रिक्त नहीं है, रिक्त रिक्त नहीं है, रिक्त नहीं है अर्थात अरिक्त, है ना, जो कह रहा है अरिक्त समुच्चय हो, अरिक्त मतलब रिक्त ना हो, रिक्त नहीं है या नहीं है, या आरिक्त, आरिक्त मतलब खाली नहीं। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन देखिए तीनों का, आप तीनों का इंटरसेक्शन ले अगर तो 5 ही आ जाएगा। देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालिए, तीनों में कुछ कॉमन आएगा, देखिए ए और बी और सी तीनों में कुछ कॉमन है, बताइए पहले, जो चलिए ऐसे कर लीजिए, आप ऐसे समझ लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया और इंटरसेक्शन सी निकाल लिया, ये मतलब हुआ ना। चलिए ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी में आएगा 2, ठीक, और सी में इंटरसेक्शन का सिंबल है, इंटरसेक्शन सिंबल लगा दिया, और सी में क्या आ गया, सी में 3 1 3 1। अब देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, 5, यही हमको दिखाना था। ऐसे समुच्चय एबीसी ज्ञात करिए ताकि ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी प्लस सी ए इंटरसेक्शन सी अरिक्त हो, रिक्त नहीं है, और तीनों का इंटरसेक्शन लेने पे 5 आ जाए, तो तीनों में कुछ कॉमन भी नहीं, तो ये बनाना था अपने मन से। ठीक है, तो आज आपकी पूरी प्रश्न जो अध्याय 1 है 11th क्लास 11th का मैथ का जो अध्याय 1 है वो समाप्त हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो मतलब लेक्चर देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप, कौन सा चैप्टर पढ़ाते हैं 11th का, या हो सकता है अभी 9 का शुरू करो, देख लेते हैं जैसे टाइम रहेगा।
ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट कुछ भी पढ़ाऊंगा। तो नोटिफिकेशन आप लोग जो है सब्सक्राइब करके जो घंटे का निशान है बेल का, उस पर आप दबा दीजिएगा, तो उससे जब हम वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।